हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए, अपने पॉलिटिकल साइंस लेक्चर नंबर 3 पे 20 क्वेश्चंस हमने करा दिए थे पीवाई के। आज हम लोग 40 क्वेश्चंस, आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आपका पिक पॉइंट आ चुका है, आप लोगों के पास टाइम कम है, तो आप लोग तैयारी अपनी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। भाई, 1 महीना बचा है। अब 1 महीने में कैसे करें तैयारी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट जरूर दूंगी, अपने शॉर्ट्स वीडियो में दूंगी। तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। क्योंकि अब लॉन्ग वीडियो बनाने के पास हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके लिए लॉन्ग वीडियो बनाए। शॉर्ट्स में हम आपको बता देंगे शॉर्टली कि क्या क्या चीजें आपको कवर करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं जो अपने 40 क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की थी। यहाँ पर क्या बात हो रही है, व्याख्या की बात हो रही है। व्याख्या किस रूप में की थी, तो यहाँ पर क्या थी, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। क्या है, तात्विक, क्या है, तात्विक यानी कि दार्शनिक, ठीक है, अराजकतावादी पे इन्होंने की अपनी व्याख्या की थी, ठीक है। चलो, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, अरविंदो जी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि अरविंदो जी का बार बार यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब कि अरविंदो जी से क्वेश्चंस बहुत फंस रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक डाउट होना ये होना चाहिए कि अरविंदो जी के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन ले लेनी है। उनकी उनकी यात्रा क्या थी, उन्होंने कहाँ कहाँ पर क्या अपडेट दिए थे, उनका कौन सा मिशन था, है ना। वो ये सारी चीजें आप उनके बारे में कवर कर लीजिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कई बार इनका जिक्र हो चुका है। तो श्री अरविंदो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सही है ना। तो चलिए, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर तो यही है, तो अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आ जाएगा, 1 मिनट, 2 आ जाएगा। यहाँ पर वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की व्याख्या करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 क्या कहता है, 3 कहता है हमारा, वे राष्ट्रवाद को धार्मिक आकांक्षाओं एवं नैतिक अभिवृत्ति के रूप में मानते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार मैं चेक कर लूं, क्योंकि 2 बार मेरे से ऐसी मिस्टेक हो चुकी है। हमने आपके लिए मेहनत तो किया, लेकिन वो मेहनत हमारी सफल नहीं हुई, तो एक बार हाँ चेक कर लेते। चलिए, बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 की। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, है ना। यहाँ पे हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका जो कथन है वो हमारा क्या है, ए और सी, यानी कि ए और 2, यहाँ पे 1 और 2, ये सही है। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद जी, बिल्कुल सही है। वे वर्ष 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे, ये भी सही है, ठीक है। चलो, यहाँ पे कुछ पुस्तक दी हुई है, उनके राइटर दिए हुए हैं, यानी कि बुक्स है और उनके राइटर है, उनको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैच करना है ना। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदुत्व किसने लिखी है, सावरकर की भी पुस्तक है ना। द प्ली फॉर द क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये किसकी पुस्तक है, जयप्रकाश नारायण जी की है ना। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये किसकी है, ये आपकी आ जाएगी लोहिया जी की, राम मनोहर लोहिया जी की, है ना। यहाँ पर फिर क्या है, कस्टम इन इंडिया, दियर मैकेनिज्म, क्या है, जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये किसकी है, बी आर अम्बेडकर जी की है, ठीक है। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं। अच्छा, अंबेडकर जी के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई। अंबेडकर जी के वो संविधान के पिता बोले जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनके बारे में कैसे आप भूल सकते हैं, है ना। तो इनके बारे में भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, इनका जन्म क्या है, इन्होंने मतलब जो भी थिंकर्स हैं, जो भी मतलब यहाँ पर हैं, कह सकते हैं कि
देखे जा रहे हैं उनको थोड़ा कवर, जैसे अरविंदो जी हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो गए, गांधी जी के बारे में पढ़ना तो हमें सबके बारे में, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चीजें आप लोग ज्यादा कवर कर लें। बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इनकी जो इन्होंने पुस्तक लिखी है उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है और इसको क्या करना है, आरोही क्रम में करना है। तो भाई इनकी ऑलरेडी आरोही क्रम में ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गई, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूबी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ठीक है। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये इनकी पुस्तक हो गई, ठीक है। चलिए 46 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अभी कथन दिया हुआ है ना, और इनके और उसका कारण दिया हुआ है। तो अभी कथन और कारण को मैंने बताया है कि हमेशा आपको यहाँ पर क्योंकि शब्द से मैच करके आपको पढ़ना होगा, है ना। बिकॉज जब इससे अगर आप करके करते हैं तो आपके चांसेस होते हैं क्या, बढ़ने के, कि आंसर ये आपका सही हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट देखिए, एकात्म मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को स्वीकृति किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदय विहीन यंत्र के भाग के रूप में कुचल दिया गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा, क्या ये कथन सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं सही लग रहा भाई। यहाँ पर हम क्या बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है मानवतावाद की, है ना। इसके बारे में अगर यहाँ पर स्टेटमेंट होता तो ये क्वेश्चन सही होता। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका कारण जो है वो इसमें नहीं है सही, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के क्या इनका मानवतावाद सिद्धांत रहा है ना। दीनदयाल उपाध्याय इस पश्चिमी विचार को गलत मानते हैं कि समाज का निर्माण व्यक्तियों ने किया और वे समाज को स्वयंभू मानते हैं, ठीक है। स्वयंभू मानते हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति पैदा होता है उसी प्रकार समाज भी पैदा होता है। सिंपल सी बात है भाई, जिस प्रकार व्यक्ति पैदा होता है उसी तरीके से समाज। अब मान लीजिए मैं हूँ, मेरी फैमिली है ना। फैमिली से फिर क्या होता है, परिवार बनता है। परिवार से क्या होता है कि एक सोसाइटी में आती है। सोसाइटी से क्या होता है, पूरा एक समाज ही तो बनता है ना। तो ये है कि जिस तरीके से व्यक्ति पैदा होता है उसी तरीके से क्या होता है, समाज भी पैदा होता है। समाज एक आंगिक इकाई है, ठीक है। तथा समाज में भी व्यक्तियों की भांति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा है। तथा समाज में भी व्यक्तियों की भांति चीजें हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समाज की बात हो रही है, तो समाज में कौन है, हम ही लोग तो हैं। तो हमारे इसलिए ये स्टेटमेंट उनका हो जाता। अगर ये स्टेटमेंट होता तो वो सही होता, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 43। यहाँ पे देखिए कथन है, दोनों कथन दिए हुए हैं। कार्ल मार्क्स हीगेल से असहमत थे कि, यानी कार्ल मार्क्स किससे, हीगेल से सहमत थे, ठीक है, कि इतिहास क्या है, द्वंद्वात्मक योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम थे, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ एवं गति की क्या है, अपार्थवत्या
में विश्वास करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 48 क्वेश्चन पे। कौटिल्य का राजमंडल, यहाँ पे कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था से, विदेशी नीति एवं अंतरराज्य संबंध से। तो भैया इनका यही था, विदेशी नीति एवं अंतरराज्य संबंध। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अगर ये मैं भी आगे और करूंगी, मतलब करती हूँ, लेकिन मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अपनी नॉलेज को और अपनी चीजों को सच में बढ़ाना है तो भाई पॉलिटिकल साइंस में पढ़ो। जो भी इनके थिंकर्स है ना, जैसे मान लीजिए कौटिल्य हो गए, इनकी जो नीति है उसके बारे में है ना, आपका जो भी अंबेडकर जी हैं उनका स्ट्रगल क्या रहा है, और आपको अगर आपको लाइफ में आगे कुछ चीजें करनी है ना, अपने आप को प्रूफ करना है या कुछ भी करना है, जो भी आपका एम डिसाइडेड है, तो मैं जरूर कहूंगी कि आप जो भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं वो जरूर पढ़िए, लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस को एज ए नॉलेज बेस आप जरूर पढ़िए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है ना। यहाँ पे आपके प्रीवियस हिस्ट्री भी कवर होती है कि आपके पास्ट में क्या हुआ है। आप मतलब हर एक चीज से जुड़ते हैं, तो आप इसको जरूर प्रेफर करिएगा, है ना। वैसे मेरा सब्जेक्ट तो कुछ और रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको कवर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं, जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन न्यास को निर्मित करना चाहता है, बिल्कुल नहीं, है ना। उनका मानना था कि स्वराज केवल अधिकार नहीं बल्कि धर्म है। भैया स्वराज धर्म कभी नहीं रहा है, ठीक है। स्वराज क्या था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे, कुछ ऐसा नारा था ना। तो कैसे ये हो जाएगा भाई स्वराज इनका, हाँ। तो ये दोनों क्या थी, ये विचारधारा इनकी गलत थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्या है, संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद के बारे में किसने चर्चा की। एम.एन. राय ने की थी, तो यहाँ पर विनोबा भावे ने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ठीक है। चलिए अच्छा ये क्या है, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्ला कवि, उपन्यासकार, संगीतकार और चित्रकार थे, जिन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मुख्य बल था संश्लेषणात्मक क्या है, सार्वभौमवाद पर है। इन्होंने मनुष्य के संघ का आह्वान किया था, ठीक है, मनुष्य के संघ का आह्वान किया था। इन्होंने राष्ट्रवाद के विचार से ऊपर उठकर सार्वभौमिकता तथा मानवता पर बल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा। चलिए बात कर लेते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया। तो ये किसने किया था, 1925 में पेरियार जी ने किया था, ठीक है। चलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। आपके यहाँ पे सिद्धांत, संकल्पना है और विचारक है, यानी कि प्रिंसिपल है, और जो भी इनके थॉट्स थे, थिंकर थे, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है ना। चलिए क्या है, एकात्म मानववाद, ये किसकी संकल्पना है, किसका ये प्रिंसिपल, किसने ये लिखा हुआ था भाई। चलिए तो बता देते हैं, ये आपका था, किसका था, एक मिनट, ये था दीनदयाल उपाध्याय जी का। संपूर्ण क्रांति ये किसकी थी, जयप्रकाश नारायण जी की। उग्र मानवतावाद
ये किसकी थी? ये आपकी थी एम.एन. रॉय जी की थी। किसकी थी? एम.एन. रॉय जी की थी। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार जी की थी। ठीक है। चलो, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है स्वामी क्या है, अमात्य, यानी कि, है ना, यहाँ पे सप्तांग सिद्धांत बताने हैं, तो ये हो गया। फिर आपका जनपद राष्ट्र मित्र हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दुर्ग कोष दंड, ये था। अध्यक्ष ये वाला पार्ट आपका नहीं था, तो इसे कट कर दो। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं की गई थी? है ना। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सा था? ये थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये नहीं थी। फिर यहाँ पर द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये भी इनकी पुस्तक नहीं थी। ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो यहाँ पर अभिनव भारत की थी। किसकी? विनायक दामोदर सावरकर जी ने किसकी की थी? तो यहाँ पर किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी? एल.एन. रंगराजन ने। किसने लिखी थी? एल.एन. रंगराजन ने लिखी थी, है ना। चलिए, बात कर लेते हैं, अंत स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने के पूर्व मन का सर्वप्रथम व्युपनिवेशीकरण करना होगा, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये किसका था? स्वामी विवेकानंद जी के था, है ना। चलिए, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सत्य है? जो इनकी संपूर्ण क्रांति पुस्तक संकल्पना थी, पुस्तक थी, तो इसमें इन्होंने क्या टिप्पणी की थी, इसके बारे में आपको बताना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, ये तीनों क्या है? सही है। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका सूची आ गया, है ना। और यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ थिंकर्स दिए हुए हैं और उनके बुक्स है ना, स्टेटमेंट है, उनको मैच करना है। चलिए, गेल ऑमवेट जो है, यहाँ पे इसका सी हो जाएगा, ये किसकी पुस्तक थी? ये क्या लिखा था इन्होंने? दलित विजन्स, द इंट्री कास्ट मूवमेंट एंड द क्या है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन इंडियन आइडेंटिटी, है ना, ये इन्होंने लिखा था। फिर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, तो के वीर मणि, इन्होंने क्या लिखा था? तो ये पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजीज, ये लिखा था। फिर उसके बाद एन वेलु स्वामी, ये क्या लिखा था इन्होंने? ये था इनका पेरियार द सोशल साइंटिस्ट। ठीक है। फिर यहाँ पर अब इनका तो आपको पता ही है, एम.डी. गोपाल कृष्णन, फादर ऑफ द तमिल रेश। ठीक है। चलो, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर उनके जो भी आंदोलन थे उसके बारे में बात की जा रही है। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन है, इसको क्या है, ये सारे आपको आरोही क्रम में लिखने हैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक है, जो आपका कौन सा हुआ था, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आ गया आपका गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह। ठीक, फिर गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, यहाँ पर फिर आ जाएगा आपका गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? तो ये अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही को कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, ये देख लो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको हिस्ट्री भी यहाँ पर कवर करनी है। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों, आप लोग समझ जाओ कि पूरी तरीके से आपको यहाँ पर हिस्ट्री का पूरा पार्ट कवर हो रहा है ना। जितने भी मूवमेंट हुए हैं, जो भी चीजें हैं, वो आपका कवर हो रहा है। तो आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका यहाँ पर एक पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके 2 सब्जेक्ट को कवर करता है, एक पूरी पॉलिटी कवर करता है, एक पूरी हिस्ट्री कवर करता है ना। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट अच्छा है और नॉलेज बेस्ड है कि आपको नॉलेज भी होगी, तो आप लोग जरूर इसे पढ़िए। चलिए, पेरियार ईवी रामासामी के ने किसके पक्ष में तर्क दिया? तो मनुष्य की गरिमा के पक्ष में तर्क दिया था। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मनोहर राय के बारे में सही नहीं है? सही है या सही नहीं है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वे उपनिषदों से प्रभावित थे। ठीक है, वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित यत्रात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में सही है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सारे सही है। उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की संकल्पना की। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। ठीक है, हम इसके किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। तिलक के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्यवाही और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। ये ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर 67 क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कहते हैं। श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते थे? देखो बार बार अरविंदो जी का बार बार आ रहा है, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि कवर करना चाहिए। यहाँ पर ये हो जाएगा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पाश्चात्य जनधारण से भिन्न है, जनधारणा से, है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या है, अभिव्ययी के रूप में राष्ट्रवाद। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए, ये कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं। फतवा ए जहादारी, फतवा ए जहादारी, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है आपकी जियाउद्दीन बरनी की है। ठीक है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, ये किसकी है? ये आपकी है BR अम्बेडकर जी की है। इंडियन इंडिपेंडेंट, ये किसकी है?
चार्ल्स बेबल क्या है, बेटलेहाइम की। ठीक है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये किसकी है, एम एन रॉय जी की है। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में करिए। देखिए दोबारा ये क्वेश्चंस रिपीट कर दिया है ना यहाँ पर इनका पूरा। तो आ जाएगी द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूबी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ठीक है, ये दूसरी हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा द बुद्ध एंड हिज धम, ठीक है, ये आपकी 3 आ जाएगी। गांधी एंड गांधीज, तो ये आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है। राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है, अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। तो ये किसने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। ठीक है। यहाँ पे इनकी रचनाएं दी हुई हैं और रचना का विषय वस्तु दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर गीतांजलि जो है, यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं गीतांजलि किसने लिखी है, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये है। ठीक है। गोरा जो था, ये क्या, कौन सी, इसमें क्या था, गोरा में क्या लिखा गया है, औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण, ये था। साधना जो है, इसमें क्या होगा, इसमें यही हो सकता है। देखिए जीवन का बोध, आप कहते हैं ना साधना करते हैं तो आपका मन एकत्र होता है ना। घरे बायरे, ये किसकी है, ये आपकी हो जाएगी स्वदेशी आंदोलन का पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ। चलिए 1 मिनट। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं ई वी रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दल से सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल से सम्मिलित हुए थे। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था। तो यहाँ पर वी.डी. सावरकर जी का था। जयप्रकाश नारायण ने 1 मिनट, चलिए, जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से किन दलों का गठन किया। तो यहाँ पर आ जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन पंडिता रामाबाई के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। ठीक है। वे द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका थी। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इसका आपको क्या करना है, बताना है।
मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते हैं थे। ठीक है, एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता। तो दोनों सही है। ठीक है, आगाना सूत्र संबंधित है तो किससे है? बौद्ध दर्शन से है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? केवल साम्राज्य निर्माण, ये राज्य का कार्य नहीं है उनके अनुसार। अर्थशास्त्र को जाना जाता है किसके लिए? नीति शास्त्र के लिए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में किया गया था। आगाना सूत्र किससे संबंधित है? अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जीवन के वहां पे देखिए क्या पूछा था, किससे संबंधित नहीं है, और यहाँ पर पूछ रहा है किससे संबंधित है। ठीक, तो जीवन की उत्पत्ति से है। ठीक है, समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से है। ठीक है, ये था। किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? यहाँ पर काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी ऑफ राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किया? तो यहाँ पर मीनू मसानी ने। गांधी जी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनका करना है, तो यहाँ पर ये सारे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा फिनिक्स सेटलमेंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉय फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा कोचरब। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सेवाग्राम आश्रम, ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? तो सगुण भक्ति का समर्थन, ये तो निर्गुण भक्ति के थे कबीर जी। भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय दिया? तो यहाँ पर हो जाएगा 1984 में। 1984 में स्वामी विवेकानंद जी का वर्षगांठ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय दिया। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो इसी दिन हुआ था, 12 जनवरी 1984 को। ठीक है, ये बनाने का वो किया गया था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन अर्थात 12 जनवरी को भारत सरकार द्वारा 1984 को प्रत्येक वर्ष युवा दिवस के रूप में मनाने का दिया गया था। अब ये ना समझ लेना कि उनका जन्म ही इस दिन हुआ था। ठीक है, किस वर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटवुड का त्याग कर दिया? तो ये कर दिया था 1919 में किया था। ये थोड़ा देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था।
ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बांग्ला कवि, उपन्यासकार, संगीतकार और चित्रकार थे जिन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। 1915 में जॉर्ज पंचम द्वारा टैगोर को नाइटवुड अर्थात सर कहलाने की उपाधि दी। 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटवुड का त्याग कर दिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। चलिए, यहाँ पर सूची दी हुई है, फिर उसके बाद में सूची 2 है। इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है। जयप्रकाश नारायण, ये क्या था, व्हाइट सोशलिज्म, ठीक है इनकी। फिर उसके बाद क्या है, ये आपका उनका क्या है, पुस्तक है, तो आपके लेखक दिए हुए हैं, पुस्तक दी हुई है, राम मनोहर लोहिया। इनकी क्या है यहाँ पर, सॉल्ट सिलेक्शन इन इंडिया, ठीक। फिर उसके बाद मोहम्मद इकबाल जी का क्या है, दी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। फिर वर्णी की क्या है, फतवा ए जहादारी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे। तो यहाँ पर किसके थे, पूंजीवाद और साम्यवाद, इनके विरोधी थे, ठीक है। पुस्तकें हैं, उनके विचारक हैं, तो उनके बारे में बताना है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये किसकी थी, अरविंद घोष की थी, है ना। फिर उसके बाद सॉरी, ये किसकी थी, राम मनोहर लोहिया जी की थी, है ना। गांधी एंड गांधीज, ये किसकी थी, ये आपकी थी बी आर अम्बेडकर जी की, अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है। सावित्री क्या है, लीजेंड एंड ए सिंबल, ये किसकी है, ये आपकी हो जाएगी अरविंद जी की हो जाएगी। गीतांजलि, ये किसकी हो जाएगी, ये आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हो जाएगी। एकात्म मानवतावाद का अर्थ है, क्या अर्थ है यहाँ पर, यानी मानव जीवन अलग नहीं है। फिर उसके बाद व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य है। फिर यहाँ पर व्यक्ति की आवश्यकता, एकता, ठीक है, ये इनका अर्थ है। चलो, कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं, तो कितनी है, 72, 72। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं मोहम्मद इकबाल से संबंधित हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1, 2, 4, यानी कि 1 तराना ए हिंद, फिर हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर हो जाएगी बागे एरा। चलो, फिर यहाँ पे आगाना सूत से भी देखिए क्वेश्चन बना था, है ना। तो ये आगाना सूत है, क्या है, दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है, ठीक। क्या है, असरार ए खुदी की रचना किसने की, तो यहाँ पर मोहम्मद इकबाल जी ने की थी। यहाँ पे फिर अभिकरण और कारण आ गया, है ना। अब इसमें से आपको बताना है क्या सही है, देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति के मृत्यु जाल है। राजनीति के क्योंकि राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है, ठीक है। तो ये इनका दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है, यहाँ पर तिलक जी को आ गया, आप तिलक से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सी, सुधाकर ये नहीं है, और हरिजन ये नहीं है।
पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? चलिए बताइए। तो यहाँ पर संस्कृत विद्वान होने के कारण। ठीक है, चलिए आज हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? अभी तो बहुत क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, है ना। चलिए ये आपका क्या है, सूची 1 सूची 2 से आपको मैच करना है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2। अमात्य ये क्या कहलाते थे? आंखें। सुदृढ़ ये क्या है? कान। दुर्ग ये क्या है? भुजाएं। कोश क्या है? मुख। ये क्या था? कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग मानव शरीर के अंग से वो करना है कि आज के टाइम अगर मानव शरीर से पूजा वो किया जाए तो कैसा है। तो आई होप कि आपको ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और भी टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई और भी PYQ सॉल्व कराना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में के अनुसार ही आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ। जैसे किसी ने मुझसे कहा था पॉलिटिकल साइंस का करवा दीजिए PYQ, अभी किसी ने मुझसे ये भी कहा कि हिस्ट्री का करा दीजिए। तो हिस्ट्री का क्वेश्चंस मैं ढूंढ रही हूँ, जिस मिल जाएगा मैं उसका भी सॉल्व करा दूंगी। तो आप लोगों का जो भी क्वेरीज होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ लेकर आती रहूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा चैनल को, जो अब UGC नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम दे रहे हैं उनको ये हेल्प मिल सके। तो चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।